हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्य बागोरा। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है मेरे वीडियो असाइनमेंट डेटा साइंस यूजिंग पाइथन का। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा साइंस यूजिंग पाइथन सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक पाइथन और पाइथन के बारे में पढ़ा था। डेटा साइंस क्या होता है वो हमने इसमें वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, जो है डेटा प्रिपरेशन। डेटा प्रिपरेशन इज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग that involves transforming raw, unstructured or incomplete data into a clean और यूजेबल फॉर्मेट। डेटा प्रिपरेशन क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा हमारे पास गिवन है, अगर वो अनस्ट्रक्चर्ड है, इनकम्प्लीट है, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है। हम उससे ना हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ना उसमें हम अच्छे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसे एक अच्छे फॉर्मेट में, एक्यूरेट इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को, गैदर करने को और उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना कि वो यूजर के लिए एक मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करके दे, मीनिंगफुल वो रहे। इसे बोला जाता है डेटा प्रिपरेशन। It ensures the data is accurate, consistent और ready for analysis और मॉडलिंग। वही मैंने बोला कि एक मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट करके दे, डेटा प्रिपेयर हो जाए एक्यूरेसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और हम रेडी रहे उसको एनालिसिस और मॉडलिंग करने के लिए। द प्रोसेस टिपिकली इंक्लूड सेवरल की स्टेप्स, जैसे कि डेटा कलेक्शन, जैसे मैंने बोला हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। गैदरिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एपीआईज और वेब स्क्रैपिंग से डेटा को गैदर करना। डेटा को क्लीन करना मीन्स मीनिंगफुल डेटा को हमारे लिए हमें बचा के रखना। और जो भी अननेसेसरी डेटा है उसको रिमूव कर देना। रिमूव एरर्स, इनकंसिस्टेंसीज, डुप्लीकेट्स एंड हैंडलिंग मिस वैल्यूज टू इम्प्रूव डेटा क्वालिटी। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग डेटा into a suitable format by normalizing, scaling and coding categories variables और creating new features। डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, हमने डेटा ले लिया, उसको क्लीन कर लिया, पर यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। सूटेबल फॉर्मेट में उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि सबको समझ में आ जाए। अगर कुछ ऐसा है जो दूसरे फॉर्मेट में है, अगर हम किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, इसलिए उसको नॉर्मल फॉर्मेट में जनरेट करना, नॉर्मलाइज करना, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स उसमें इंपोर्ट करना, न्यू फीचर्स उसमें क्रिएट करना, उसको मतलब बेसिकली उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना, इंटीग्रेट करना डेटा को। इंटीग्रेशन मीन्स हम हो सकता है कि मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा को ले ले, डेटा को गैदर कर ले, मल्टीपल लैंग्वेज से मल्टीपल उसके मीनिंग हो सकते हैं, तो उसको एक इंटीग्रेट करना, मतलब पूरे जो उसका डेटा है उसका एक सार, उसकी एक समरी बनाना जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके। समरी कहना सही नहीं होगा, मतलब उसको इंटीग्रेट करना, उसको पूरे को गैदर करना, ये हमारा डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस। उसके बाद डेटा को स्ट्रक्चर करना, मतलब जो भी पूरा डेटा हमने कलेक्ट करा, क्लीन करा, ट्रांसफॉर्म करा, इंटीग्रेट करा, उसको एक स्ट्रक्चर देना। स्ट्रक्चर के बिना स्ट्रक्चर के बिना मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि करना मुश्किल है, बट स्ट्रक्चर के साथ हम डेटा को एक बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Effective data preparation improves the accuracy and reliability of analysis and machine learning models, enabling better design making and insights। जैसे ऊपर भी बात हुई कि इफेक्टिव डेटा प्रिपरेशन, अगर हमारा डेटा अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, तो वो हमारे लिए रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी बहुत बढ़ाएगा। एनालिसिस और मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से और अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है, हाउ टू ऐड index field using Python। How to add an index field using Python? To add index field to a dataset using Python, you can use the Python libraries, Pandas library actually, which provides a straightforward way to work with tabular data. Here's how to add। हमें अगर इंडेक्सिंग फील्ड पाइथन के द्वारा ऐड करनी है, तो हम पाइथन की डायरेक्ट पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके थोड़ा कोड करके हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कोड मैंने नीचे लिख के रखा है, जिसमें हमने एक सैंपल डेटा लेकर रखा है। ये फिक्स डेटा है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी का डेटा हो सकता है, बड़े बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो सकते हैं, पाइथन उसको इजीली हैंडल कर लेता है।
हम इस तरीके से डेटा क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है और इसके बाद हैशटैग एन इंडेक्स कॉलम लगाने के बाद हमने एक इंडेक्स, इस कोड के द्वारा हमने इंडेक्स फील्ड ऐड कर दी है और उसको प्रिंट करवा दिया। हाउ टू चेंज मिसलीडिंग वैल्यूज। To change misleading field values, you will typically identify and replace incorrect or inconsistent values to improve data quality. Here's how to do it in Python. हमें मिसलीडिंग फील्ड्स में चेंज मिसलीडिंग फील्ड किस तरह कर सकते हैं। हमें अगर मिसलीडिंग फील्ड चेंज करना है तो सबसे पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा कि हमें चेंज क्या क्या करना है, क्या रॉन्ग है उसमें, इनकरेक्ट है, इनकंसिस्टेंट है, उस पूरे कोड में इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंसी क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना पड़ेगी। उसके बाद हम पाइथन कोड करके उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। मैंने सैंपल कोड यहाँ पे लिख के रखा है। हमने सबसे पहले इसमें ये चीज फाइंड कर ली कि हमें क्या रिप्लेस करना है, तो उसके बाद हम डॉट रिप्लेस मेथड से उस वैल्यू को जनरेट कर सकते, उस वैल्यू को पूरी मिसलीडिंग फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं। हाउ टू री एक्सप्रेस कैटेगोरिकल फील्ड वैल्यूज। हम कैसे कैटेगोरिकल फील्ड वैल्यू को री एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। हम ये सब चीजें पाइथन के द्वारा कर सकते हैं। पाइथन एक वर्सेटाइल हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। Re-expressing categorical field values involves converting categorical data to more consistent or respective labels. This can improve readability, analysis, and model performance. Re-expressing categorical field values involves converting categorical data, जिसमें हम categorical data को convert करते हैं more consistent, more respective labels में, जो कि यूजर फ्रेंडली बनता है, यूजर रीडेबल बनता है और ज्यादा हमारे लिए वो यूजफुल होता है और हमें हेल्प करता है। इसका एक बहुत छोटा सा 2 लाइन का कोड है जिसके द्वारा हम मैपिंग कर सकते हैं, कैटेगोरियल डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे आप चला के देखिए, आई होप इजीली आपसे चल जाएगा। हाउ टू स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिक फील्ड्स। अब हम न्यूमेरिक फील्ड को स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं। Scales the data so standardizing numeric fields scales the data so that it has a mean of 0 or a standard deviation of 1. This is commonly done in data processing to ensure that all features contribute equally to the analysis or model performance, especially in algorithm sensitive to the scale of input features. Standardizing data का मतलब होता है कि हम ऐसे डेटा में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं जिसका मीन 0 रहेगा और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। ये कॉमनली डन होता है, कॉमनली इसको करा जाता है डेटा प्रोसेसिंग के टाइम। इससे कंट्रीब्यूट इक्वली होता है एनालिसिस और मॉडल परफॉर्मेंस में, स्पेशली इन एल्गोरिदम सेंसिटिव्स। ठीक है, ये इसका कोड है जिसमें हम सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं लर्न प्रोसेसिंग से, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर हम उसके मेथड स्टोर करवा रहे हैं और उसके बाद हम उसको स्टैंडर्डाइज पूरी स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मेथड से उसको हम अच्छे से स्टैंडर्डाइज करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने कुछ 5 टॉपिक्स कवर करे हैं डेटा प्रिपरेशन के। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका 3rd पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।